हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी वेव ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द विड्थ ऑफ द वन ऑफ द स्लिट्स इज 3 टाइम्स ऑफ अदर स्लिट। द एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम स्लिट इज प्रोपोर्शनल टू द स्लिट विड्थ। फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी इन द इंटरफेरेंस पैटर्न एच। तो देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है सॉल्यूशन कि एक स्लिट की विड्थ इक्वल है 3 टाइम्स ऑफ दूसरी स्लिट की विड्थ के। एक तो क्वेश्चन में ये गिवन है, यहाँ पे ये विड्थ ऑफ स्लिट है, विड्थ ऑफ स्लिट। और दूसरा पॉइंट गिवन है कि जो एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट है कमिंग फ्रॉम द स्लिट इज प्रोपोर्शनल टू द स्लिट विड्थ। स्लिट विड्थ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। ये सेंटेंस भी हमें यहाँ पर गिवन है। मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए रेशियो पूछा है। जब दो वेव सुपरइम्पोज होंगी, जैसे बना देता हूँ, ये स्क्रीन है आपकी, तो इसमें इसकी विड्थ W1 है और इसकी विड्थ W2 है। तो एक लाइट निकली है यहाँ से, एक लाइट यहाँ से निकली है। इसका एम्पलीट्यूड A1 है और एम्पलीट्यूड A2 है। इंटेंसिटी I1 मान लें फर्स्ट वेव की और सेकंड वेव की इंटेंसिटी I2। अब इन दोनों के सुपरइम्पोज होने से कुछ पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम और कुछ पॉइंट पर इंटेंसिटी मिनिमम होगी। उसकी इंटेंसिटी का रेशियो पूछा है हमसे, I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम हमसे फाइंड आउट करने के कहा है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जानते हो क्या है? क्योंकि हमने जो पीछे पढ़ा हुआ है, ये हमने एक पढ़ा होता है ये आर्टिकल कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये जो इंटरफेरेंस बीम ऑफ लाइट होती है, इनकी जो इंटेंसिटी होती है ये विड्थ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगती है। एक तो हमने ये पढ़ा है, और दूसरा इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के साथ स्क्वायर के साथ ऐसा रिलेशन होता है। इन तीनों को एक साथ लिखें तो ऐसा लगता है, ये ऐसा होता है। तो यहाँ पे रिलेशन देखो, विड्थ ऑफ स्लिट और एम्पलीट्यूड के साथ कैसा रिलेशन है। विड्थ ऑफ द स्लिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। जब कुछ भी मेंशन ना हो तब हमें ये यूज़ करते हैं और यही रियलिटी है ना, ये वाली। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर हमें दे रखा है कि एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ स्लिट। जब कुछ भी मेंशन नहीं होता है तो ये यूज़ करेंगे, और क्वेश्चन में ये गिवन है तो फिर इसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन करेंगे। इस बात पर ध्यान रखिए, ठीक है। एक बात तो यहाँ पर जाएं तो एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी और इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो कुछ इस तरह से रिलेशन बना आपका, इसके साथ ऐसा रिलेशन है। और यहाँ से अगर हम ए का रिलेशन निकालेंगे ना तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी आएगा रूट के साथ। तो कुछ इस तरह से रिलेशन बन जाएगा, ए प्रोपोर्शनल टू W प्रोपोर्शनल टू रूट I, ऐसे। ठीक है भाई, पर इतना सोचना ही नहीं है, इसके अकॉर्डिंग चले जाओ। तो A1 अपॉन A2 निकाल लो इक्वल टू W1 अपॉन W2। W1 3W2 दे रखा है अपॉन W2, इससे कट गया तो A1 इज इक्वल टू 3A2। एक तो रिलेशन ये बना। I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम लिखें बराबर के A मैक्सिमम, जो नेट एम्पलीट्यूड आता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू, दोनों के सुपरइम्पोज, फर्स्ट वेव सेकंड वेव के सुपरइम्पोज करने से जो नेट एम्पलीट्यूड आएगा उसका मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वायर अपॉन के A मिनिमम का स्क्वायर, इससे कट गया। A मैक्सिमम वैल्यू होती है A1 प्लस A2 और इसकी वैल्यू होती है A1 माइनस A2। दोनों का स्क्वायर है इसलिए दोनों का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया। देखो, अगर हम फर्स्ट वेव का इंटेंसिटी लिखेंगे तो फर्स्ट वेव के एम्पलीट्यूड के साथ डायरेक्ट रिलेशन रखेंगे। सेकंड वेव की इंटेंसिटी लिखेंगे तो सेकंड वेव के एम्पलीट्यूड के साथ डायरेक्ट रिलेशन लिखेंगे। I नेट लिखेंगे इन दोनों के सुपरपोजिशन से जो रिजल्टेंट वेव बनती है उसकी इंटेंसिटी, नेट इंटेंसिटी लिखें तो ये प्रोपोर्शनल टू A नेट का स्क्वायर होता है। अब जो A नेट होता है हमारा, ये होता है रूट के अंदर
पहले वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वेव का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a1a2 cos phi। ये अगर आप मैक्सिमम इंटेंसिटी लिखोगे, ये आई नेट की मैक्सिमम वैल्यू, तो प्रोपोर्शनल टू ए नेट की मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वायर। अगर आप मिनिमम इंटेंसिटी लिखोगे तो प्रोपोर्शनल टू ए नेट की मिनिमम इंटेंसिटी का होल स्क्वायर। अब ए मैक्स निकालें, इसका नेट, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालें तो कॉस पाई की सबसे बड़ी वैल्यू +1। अगर हम +1 रखते हैं तो ये a1 + a2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, रूट से हट जाएगा स्क्वायर, तो a1 + a2 आएगा। और मिनिमम वैल्यू निकालें ए मिनिमम, तो कॉस पाई की सबसे छोटी वैल्यू -1 और -1 रखेंगे तो a1 - a2 का होल स्क्वायर होगा और होल स्क्वायर से रूट हटेगा तो a1 - a2 आएगा। फिर इस वाले रिलेशन से मैंने ऐसा कर दिया। अब क्या है यहाँ पे, बस वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बस ख़त्म। आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम इक्वल टू a1 की वैल्यू 3a2 + a2 और इसकी वैल्यू 3a2 - a2 पूरे का होल स्क्वायर। तो ऊपर हो जाएगा 4a2 का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 2a2 का स्क्वायर। 2a2 ये a2 इसका होल स्क्वायर, a2 से a2 कट गया, 2 से कट गया 2 बार, तो ये आ गया 4:1। तो बी चॉइस इज करेक्ट, बी चॉइस इज करेक्ट। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।